अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको अदम एतमाद के बारे में बताऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। इसके साथ ही अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इस तरह की अच्छी और स्पेशल वीडियो आपको मिलती रहें। इसके साथ इस्लामी वीडियो, न्यूज़ अपडेट्स और स्पोर्ट्स की अपडेट हासिल करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अदम एतमाद पेश करने में भी मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा किरदार है और इसके साथ जितनी मेहनत मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, इतनी शहीद जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब या शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी या किसी और जमात ने की हो। इसमें मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा हाथ है। अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो ये क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि तमाम जमातों को इकट्ठा करने के लिए और तमाम को एक ही टेबल पे लेके आने के लिए ये सब मौलाना फजल रहमान का ही किरदार है और इसमें मौलाना साहब तकरीबन इसमें कामयाब होते हुए नज़र आते हैं और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने दिन रात ये मेहनत की है कि मुल्क जो है महंगाई की हालत से, महंगाई से निकल जाए। महंगाई से जो है लोग तंग हैं। गरीबों का जो है दो टाइम की रोटी उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए एक जो मज़दूर है वो 800-900 रुपये दिहाड़ी अगर वो कमाता है तो उसके साथ ही उसके दो टाइम की रोटी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए आवाम के लिए बहुत ही बड़ा एक कुर्बानी दी है। देखते हैं ये कामयाबी किस हद तक मुमकिन हो सकती है और इसमें तमाम जमातों का भी किरदार होगा। बाकी सब जमातों ने मेहनत की है और इसके साथ ही इस अदम एतमाद कामयाब होने के साथ ही MQM का बहुत बड़ा साथ है। अगर MQM साथ ना देती तो ये अदम एतमाद शायद नाकाम भी हो सकती थी, लेकिन अब उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएगी और मुल्क में जो एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ था वो शायद रुक जाए। इसके साथ ही मेरी ज़ाती राय में यह है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो उसमें फिर काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं पूरे मुल्क के लिए, किसी एक जमात के लिए नहीं, किसी एक तबके के लिए नहीं। असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए, चाहे अदम एतमाद कामयाब हो जाए या ना हो। तो उम्मीद है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें 100% ये लग रहा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब अपोजिशन के जो है नंबर ऑफ़ गेम मुकम्मल है, बल्कि 172 से भी ज़्यादा हैं। तो अब इमरान ख़ान का वज़ीर आज़म रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई मौजज़ा है अगर वो उसको बचा लें या कोई इस तरह की गेम कर लें, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है कि ये अदम एतमाद नाकाम हो जाए। तो अदम एतमाद 100% कामयाब होने वाली है। तो इसके लिए आने वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो महंगाई पे कंट्रोल करे। अगर उसने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया तो वो भी नाकाम हो जाएगी, ताकि गरीब आवाम जो है 2 टाइम की रोटी अपनी सुकून से खा सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा फ़ैसला करें कि जिसमें ये मुल्क के लिए बेहतरी हो, गरीब आवाम के लिए बेहतरी हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी वाला फ़ैसला फरमाएंगे, चाहे अपोजिशन कामयाब हो या नाकाम हो। नए आने वाली व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी और स्पेशल वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।